पिता शराज मेरा नाम है, वालदना जुवेद अख्तर है, ज़ात मेरी मुगल है, शीश मलबंदा में रहने वाला हूँ। ठीक है। कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची 7-8 साल की नाल एक मकान च मैं वरला के लैके गया हूँ, गलत नजरिए बस। ठीक है। इन्हें महल्ले वालों ने देख लिया, उन्हें मैंने फड़ लिया, मैं उन्हें को छुड़ा के नस गया हूँ। शक पूरा CCTV मेरे पीछे लगी हुई थी। ठीक है। ते अज मैं लामा मशीन पार्क में आ रहा सा, शक पूरा CCTV मेरे पीछे थी। मोटरसाइकिल ते मैं जा रहा सा, दबना मेरे पिस्तौल से लोड, मैं खंबे च वजा वा, पिस्तौल कड्ढन लगा वा ते मेरे नेफे च चल गया। ते मेरे नेफे च चल गया, जिहड़ी चीज मैंने तंग करती थी वो मेरी हमेशा ही खत्म हो गई है। तो मैं लिहाजा बच्ची के माँ बाप को माफ़ी चाहना वा, माशरे को माफ़ी चाहना वा, सारी मेरी तियां भैनों ने मेरी गलती हो गई है, मैंने माफ किया जाए। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 7-8 साल की एक बच्ची कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। वहां पर जिनसी दरिंदा इनको एक देखता है, जिसके बाद इस बच्ची को वर्गला कर जेर तामीर मकान, जो कि पुराने भी लग रहे हैं, काफ़ी टाइम से बनना उनके जो है काम रोका हुआ है, वहां पे ले जाते हैं और वहां पर इंतहाई गैर इखलाकी, गैर जो है इंसानी काम करना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये बच्चे जो है शोर मचाते हैं और वहां पर मौजूद कुछ लोग जो है छुपके से इनकी वीडियो बनाते हैं। जिसके बाद वो बंदा जिस तरीके से बाहर आ रहा होता है, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बहरहाल इसकी डिटेल बता देता हूँ आपको कि शेखुपुरा से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसने ना सिर्फ मकामी लोगों को चुका दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से मामला जो है फैल गया है। मालूमात के मुताबिक शेखुपुरा के इलाके मशरक पार्क शीश महल के करीब पेश आया। बताया जाता है कि एक नौजवान पर इल्ज़ाम है कि इसने एक कमसिन बच्ची, जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल के दरमियान थी, इसको बहला फुसला कर अपने साथ चलने पर मजबूर किया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब वो बच्ची जो है मामूल के साथ जो है बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्ची के वालिद के मुताबिक मुलजिम ने इंतहाई चालाकी से बच्ची को ये कहा कि तुम्हारे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इनके पास ले जाता हूँ। एक मासूम बच्ची जिसके जहन में अपने वालिदैन पर एतमाद होता है, उसने बगैर किसी शक के शख्स की बात पर यकीन कर लिया और इसके साथ चल पड़ी। इल्ज़ाम यह भी है कि मुलजिम बच्ची को एक पुराने और वीरान मकान की तरफ ले गए, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो इलाके में काफ़ी अरसे से गैर आबाद था और जेर तामीर है। वहाँ पहुँच कर सूरत हाल एक खतरनाक रुख इख्तियार करती है। इस दौरान बच्ची ने किसी अंदाजे के मुताबिक जो है खतरा महसूस किया और इसने शोर मचा दिया। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग, महल्लेदार और मकामी अफराद फौरी तौर पर मौके की तरफ दौड़े। चंद लम्हों में वहां एक जो है हजूम हो गया और इस लोगों ने जो है वहां इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो हैं, मतलब 4-5 नौजवान लड़के जो होते हैं, वो मोबाइल लेकर जो है उस तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहां पर कुछ बच्चे भी सरगोशी कर रहे होते हैं। अब वो एक मतलब ईंट निकली होती है मकान की, वहां से वीडियो बना रहा होता है। वहां पर देखता है कि जिस तरह वो गैर इखलाकी तरीके से उस बच्ची के साथ जो हरकत कर रहा होता है, वो नाकाबिले बयान है। वीडियो आप लोगों ने देख चुकी होगी। उसके बाद जो है वो बंदा जो है कपड़े अपने जो है सेट करता हुआ बाहर निकल रहा होता है। बहरहाल मुलजिम को वहां पर मौके पर दबोच लिया जाता है। इस दौरान लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई ताकि बाद में किसी किस्म का जो है इनकार या गलत बयानी से बचा जा सके। इनमें से देखते हैं कि एक बंदा जो है उस बच्ची से भी पूछ रहा होता है कि इधर आओ और बताओ कि ये क्या कर रहा था, और उसको ये दरिंदा कहता है कि इसको जाने दे, इससे क्या पूछते हो। मतलब ये जाहिर सी बात है, इलाके के लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो नाम भी ले रहा होता है इसका जो है। अब मुकामी लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसे वाकयात में मुलजिमान बाद में जो है दावा करते हैं कि इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाया गया है, इसीलिए सबूत के तौर पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ताहम सूरत हाल इस वक्त मज़ीद पेचीदा हो गई जब मुलजिम ने खुद को हजूम से छुड़ाने की कोशिश की और वहां से फरार होने में कामयाब भी हो गया और मौके से निकल भागा। इसके बाद इलाके में खौफ और बेचैनी फैल गई। दूसरी तरफ वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर बच्ची के अहले खाना तक पहुंची। बच्ची के वालिद जैसे ही खबर सुनकर मौके पर पहुंचे तो वहाँ सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल चुकी थी और बाद अज़ां इस मामले पर गैर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मुतासरा बच्ची के वालिद की मदीयत में थाना बी डिवीज़न शेखुपुरा में बाकायदा तौर पर जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा नंबर 26/1430 दर्ज किया गया, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 377 भी शामिल की गई। पुलिस ने वाक़े को इंतहाई संजीदा नोयत का करार देते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए ताकि मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया जा सके। इस दौरान मुलजिम की तलाश जारी रही और मालूमात इकट्ठी की जाती रही कि वहाँ वो कहाँ छुप सकता है या किस तरफ फरार हुआ है। कुछ वक्त बाद पुलिस को एक अहम इत्तला मसूल हुई कि मतलूब शख्स एक मखसूस इलाके में मौजूद है। इस इत्तला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मुकाम की तरफ पेशकदमी की। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो मुलजिम ने सूरत हाल को भांप लिया और एक बार फिर फरार होने की कोशिश की।
ذرائع کے مطابق اس نے تیزی سے موٹر سائیکل پر، جو کہ وہ ویڈیو بیان دے رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ویڈیو بیان جس طرح کے آتے ہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران خوف اور جلد بازی پر جو ہے اس پر غالب آ چکی تھی، اور کہتا ہے کہ فرار کے دوران جو ہے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران اس کے پاس موجود ہتھیار سے، جو اس نے نیفے میں رکھا ہوا تھا، وہ نکالتا ہے۔ نکالنے کے دوران جو ہے اچانک گولی چل جاتی ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس کو قابو میں لے لیا اور اسے حراست میں لے کر طبی امداد کے لیے جو ہے اس کو ہاسپٹل داخل کرا دیا۔ اس پورے واقعے نے کیس کو سنجیدہ اور سنسنی بنا دیا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں ملزم کے بارے میں مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں اور بعض باتوں کا اعتراف بھی دکھایا جا رہا ہے۔ تاہم تفتیشی ادارے واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مکمل قانونی کارروائی اور شواہد کی جانچ ضروری ہے۔ یہ واقعی صرف ایک کیس نہیں بلکہ ایک بڑا سوال بھی چھوڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات بار بار کیوں سامنے آ رہے ہیں، اور اس قدر سخت سزائیں ہونے کے باوجود، جو کہ سی سی ڈی جس طرح کا کام کر رہی ہے، بہت سے لوگ اس سے خوش بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نالا بھی ہے۔ بہرحال اس کے آڑ میں جو ہے بڑا کچھ غلط بھی ہو رہا ہے، اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ عدالتوں کا کام ہے، لیکن عدالتیں یہاں کام کرتی نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے، اگر کچھ لوگ خوش ہیں تو اس وجہ سے بھی خوش ہیں۔ بہرحال اس کا بیان سامنے آیا، بیان بھی آپ لوگوں نے سن چکا ہوگا، کہ جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، مجھے جو چیز تنگ کرتی تھی، جو روٹین کے بیان ہمارے سامنے آتے ہیں، بالکل وہی اسکرپٹ اس کو بھی تھمایا ہوا تھا، کہ میرے نیفے میں جو ہے بندوق چل گئی ہے، وہ جو چیز مجھے تنگ کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، میں فلانے بندے سے شرمندہ ہوں، فلانے بندے سے شرمندہ ہوں۔ تو مطلب یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب مقامی لوگوں کے بروقت مداخلوں، سی سی ٹی وی یا موبائل ویڈیوز جیسے ثبوت بعض اوقات انصاف کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتے ہیں۔ اگر یہ شواہد موجود نہ ہوتے تو شاید حقیقت تک پہنچنا مزید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر ایسے عناصر کیوں نہیں رک رہے جو معصوم بچوں کے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں اجنبیوں سے محتاط رہنے کی تعلیم دیں، اور ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور قانون اس واقعے کو کس انجام تک پہنچاتا ہے، یا اس کا انجام یہی تھا اور اس کے بعد اس کو بری کر دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اب اس کے پلے رات تو کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ایسے جرائم کے لیے موجودہ سزائیں کافی ہیں، یا انہیں مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔